शादी तो सिर्फ उन्हीं की हुई है ना, हमारा तो निकाह भी नहीं हुआ जैसे। क्या हो गया तुम्हें जोनिया? बस कर दो, एक ही बात लेके बैठी हुई कब से। तुम्हारे बाबा को ज्यादती करते हुए शर्म नहीं आई? हाँ? क्यों आएगी? ज़ैद हमेशा से उनका लाडला है, उनकी वजह से दुकान पे जो बैठता है। तो तुम जाकर क्यों नहीं बैठते? तुम्हें किसने रोका है, किसने मना किया है? एक बात कान खोल कर सुन लो, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। तुम खामोश रहती कब हो? क्या करोगी? जाओ, जाकर उनसे बात करो, कहो कि हमें भी हनीमून पर जाना है। तुम पागल पागल तो नहीं होगी? उनसे कैसे कह सकता हूं ये? क्यों नहीं कह सकते? क्यों नहीं कह सकते? भूल गए तो इतनी जल्दी? हमारी वजह से नाराज बैठे हैं वो, बेहद नाराज, हमारी अपनी मनमानी की वजह से। जाहिर सी बात है वो जताएंगे ये बातें हमारे ऊपर। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि उनके हनीमून पर कितने पैसे खर्च हुए? नहीं, और प्लीज मैं जानना भी नहीं चाहता। तो फिर नीचे जाओ, जाकर पता करो। जितने पैसे उनके हनीमून पे खर्च हुए वो पैसे हमें भी चाहिए। जाओ। कौन सी जाने दो, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं नहीं जाना चाहता, मैं नहीं पूछूंगा जाके। मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, मैं दवाग ना खाऊं प्लीज। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। पहले नहीं है कभी आप मरी? जी, बचपन में बाबा के साथ जाया करते थे। मैं तो बचपन में भी कभी नहीं गया। सुना है बर्फबारी हो रही है और अगला एक पूरा महीना अब जारी रहेगी। मौसम बहुत अच्छा है वो। लेकिन आप नहीं जाना चाहती तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन अब तो अंकल सारे इंतजाम कर चुके हैं। हाँ, फोन कर रहे थे वो, होटल, एयर टिकट सब वो तो हो गया था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप भी नहीं जाना चाहती तो फिर मैं उनको मना कर देता हूँ। मैं बात करता हूँ। नहीं नहीं, वो तो इस तरह खफा हो जाएंगे, ये नहीं करें। उनके खफा होने से क्या होगा? मैं आपको खफा नहीं करना चाहता। मैं कहता हूँ उन्हें जाके। क्या बात करेंगे? क्या बात करूं जाके? कह दूंगा कि आप, मेरा मतलब है हम, बाबा दिल नहीं कर रहा जाने का, बस नहीं जाना। हाँ, यही कह दूंगा। रुके, दुख होगा उन्हें। आप क्या चाहती हैं? आप जाना चाहती हैं या नहीं? मैं क्या चाहूंगी और मेरे चाहने से होगा क्या? हमें जाना चाहिए। हम लोग जाएंगे। देखिए, आप कह रही हैं, मर्जी है आपकी। मैं जोनिया और अरसल का है, मुलाकात कर ली ज़ैद ईशा से उन्होंने? मुंह फूला हुआ है दोनों का।
क्यों? आप भी तो दोनों बेटों में इतना फर्क करते हैं। उन दोनों को अपने खर्च पे भेज रहे हैं। और अरसल, क्या सौतेला बेटा है आपका वो? सगी औलाद सौतेली कैसे हो सकती है? ये औलाद की हरकतें होती हैं जो माँ बाप का दिल खराब करती हैं। औलाद से तो गलतियां होती हैं, लेकिन माँ बाप का काम होता है उन्हें समझाने का। मैंने तो पहला शख्स देखा है जो अपनी औलाद से बदला ले रहा है। बदला? किस बात का बदला? औलाद को राय रास पे लाने के लिए इस तरह की डोज देनी पड़ती है। उसे यही एहसास दिलाने के लिए ऐसा किया है, वरना भेज नहीं सकता क्या मैं उसे भी? जाओ बेटा, जैद भाई को, रीशा को बोलो देर हो रही है, फ्लाइट का भी टाइम होने वाला है, और वो भाई से भी मिलने उनसे कहना। जी वाला। आ जाओ। भाई नीचे आ जाएं, बाबा बुला रहे हैं आप दोनों को। किस लिए? आज जा रहे हैं जैद भाई और ईशा, नीचे आए उनसे मिलने। कोई जरूरत नहीं उनसे मिलने की। भाई क्या? कह दो बाबा से नहीं आ रहे हम। थोड़ी देर के लिए नीचे आ जाएं, मैं क्या कहूंगी बाबा से, वो खफा हो जाएंगे। वो क्यों खफा होंगे? उन्होंने तो पहले ही जता दिया कि वो उनके अपने और हम गैर हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जोनिया, बाबा कुछ देर के लिए आप लोग से खफा हैं, उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी, वो ठीक हो जाएंगे। नाराज? हम अपनी खाल भी उनके कदमों के नीचे बिछा देंगे ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे नहीं है हमारे बाबा, बहुत प्यार करते हैं वो हम सबसे। ठीक है जाओ, आ रहे हैं हम। चलो। मैं नहीं जा रही, तुम जा रहे हो। क्यों आ सक? लुक, हम बाबा की नाराजगी को और मत बढ़ाओ। हमें इस घर में रहना है ना, उनके सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है, उनके मोहताज हैं हम। जॉब भी नहीं है मेरे पास, क्यों उनको और गुस्सा दिलाएंगे? काम खराब हो जाएगा। प्लीज चलो। अजीब बाप है, अपनी मर्जी और पसंद के मालिक, और औलाद जाए भाड़ में। हर बात में बहस करना जरूरी? एक बार मैंने कह दिया चलो तो चलो। कम ऑन, चलो। सर्दी तो नहीं लग रही आपको? हीटर तेज करूं? नहीं नहीं, रहने दीजिए, इतना काफी है। कितनी खूबसूरत जगह है ना। मुझे तो बिल्कुल सर्दी नहीं लगती है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी कराची में यही इसी तरह की शलवार कमीज जो मैं जुलाई और अगस्त में पहनता हूँ। मुझे तो सर्दी बहुत पसंद है। मैं तो शुरू से सोचता था कि जब कभी मेरी इंशाल्लाह शादी होगी तो मैं किसी इसी तरह के पहाड़ी इलाके में जाऊंगा बर्फ देखने, और देखो पूरा हो गया वो। इस मौसम में तो राइडिंग का भी कितना मजा आ रहा होगा ना। आपको घोड़सवारी पसंद है? जी हाँ, बहुत। हर छुट्टी के रोज बाबा हमें राइड पर लेकर जाते थे, बहुत एंजॉय करते थे हम। बर्फ तो दिखे, मजा आ जाएगा ठंड में। मुझे ठंड बहुत पसंद है।
कोई मोटी चीज पहनी है और बाहर आ जाए। नहीं, जब आई ठंड के लिए तो मोटी चीज क्या पहननी है, ऐसे एंजॉय करते हैं। खुद को कवर करके भी मौसम को एंजॉय किया जा सकता है। तबीयत खराब हो गई तो सारी एंजॉयमेंट धरी की धरी रह जाएगी आपकी। हाँ, ये नज़ारे कितने अच्छे हैं ना। जी, आप आए हैं पहले यहाँ पर? नहीं, बचपन में आया था, अब्बा लेके आए थे, बाबा लेके आए थे, लेकिन बचपन याद कहाँ रहता है। चले आए ना, चले। हाँ हाँ चले। बैठे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? जी वो मेरा नाम जैद है, आपके पास बुकिंग है मेरी। 2 कमरे चाहिए थे। 2 कमरे? हाँ, वो अरशद साहब ने बुकिंग नहीं करवाई, आपको फोन करें? जी हाँ, लेकिन वो तो एक स्वीट की बुकिंग की बात कर रहे थे। एक? आप मियाँ बीवी नहीं है? हाँ, बीवी है यार मेरी। लग नहीं रहे, समझ गया हूँ। अरशद, अरशद जल्दी आओ, नजर रखो इन पे, मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। अब भाई क्या कर रहे हैं यार, मेरी जी बात कर रहे हैं यार, आप पुलिस को क्यों फोन कर रहे हैं? मेरी बीवी है, कह रहा हूँ आपको। ये हमारे होटल को मजाक समझा हुआ है आपने? तस्वीर दिखाओ आपको शादी की। दिखाओ। आप तो मियाँ बीवी हैं। सॉरी सर, सॉरी। हाँ यार, बात सुनिए भाई, आप एक कमरा ही कर दीजिए हमें। और क्या सोच के सब कुछ कहा आपने? हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है, समझे आप? देखिए मैम, आई एम रियली सॉरी। हमारे होटल की एक रेपुटेशन है और कोई बात नहीं है। मैं आपसे शर्मिंदा हूँ। ये लो यार चाबी, मैडम को अच्छे तरीके से रूम दिखा दो। शाबाश। अर्जुन, बात सुने, वैसे आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया? 28 29वां दिन है। मेरा तो वलीमे के अगले दिन ही फटा हो गया था। टेंशन नहीं लेनी, मैंने आपके लिए फिर से हनीमून स्वीट बुक किया है, एंजॉय कीजिए। यार वो बात सुनो, जी? इससे ज्यादा भी ठंड होती है? जी। अस्सलाम वालेकुम। हम खैरियत से पहुंच गए हैं। अरशद अंकल को ही बता देना। खुदा हाफिज। ये सब क्या था जैद?
आप चुपचाप रूम की चाबी लेकर भी जा सकते थे ना। नहीं, वो मुझे ऐसा लगा कि आप शायद मेरे साथ एक कमरे में रहना पसंद नहीं करेंगी, तो मैंने इसलिए उससे कह दिया कि 2 कमरे दे दो। खामखा का तमाशा बन गया। चलिए भाई। आई एम रियली सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं था कि आप नाराज हो जाएंगे। और मुझे भी मालूम नहीं था कि आप इतने नासमझ निकलेंगे। वो मुझे लगा कि आप मेरे साथ रहना पसंद नहीं करेंगी, बस इसलिए। सैद, कराची में भी हम एक साथ एक कमरे में रहते हैं। वहाँ तो मजबूरी है ना जी, घर वाले होते हैं, यहाँ तो कोई देखने वाला नहीं है, तो बस इसलिए। हाँ, और इसीलिए आपने उसके सामने हमें मशकूक बना दिया। सैद प्लीज, दोबारा इस तरह का तमाशा ना रखे प्लीज। जी। क्या बकवास है। वो लोग वहां पे एंजॉय कर रहे हैं और हम इस कमरे में बैठे सड़ रहे हैं। क्यों? सारी सी बातें इतनी दूर गए हैं तो मजे तो करेंगे ना, तो सड़ने की क्या बात है। और अब सारे काम की जिम्मेदारी भी मुझ पर आ जाएगी। अब मैं नौकरी करने वाली हूँ, बस कान खोल कर सुन लो। रियली? नौकरी? क्यों? क्या मैं नौकरी नहीं कर सकती? नहीं, मैं ये मतलब बिल्कुल नहीं था। अरे बल्कि तुम्हें तो नौकरी करनी चाहिए, लेकिन नौकरी करने वालों की शक्लें थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं। मुरझाई हुई, उदास, बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन होती है, रोज सुबह उठना पड़ता है। उठ जाओगी? अच्छा, इस घर की 4 दीवारी के अंदर सर पीटने से बेहतर है कि सुबह उठ के ऑफिस चली जाऊं मैं। रियली? ओके, कौन देगा आपको ये जॉब? नौकरियां मुफ्त बट रही हैं क्या? अरे हजारों वैकेंसीज होती हैं, इंसान कहीं भी जाके अप्लाई कर सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं नहीं, बिल्कुल, लोग लाइन में खड़े होंगे तुम्हें नौकरी देने के लिए, आई गारंटी यू। लेकिन मसला ये है कि तुम 2 दिन में बेजार हो जाओगी। लगी शर्त? ओके, लगी। अगर मैं जीत गई तो तुम मुझे अच्छी जगह डिनर पर लेके जाओगे, मंजूर है? बस इतनी सी बात। तुम्हारे लिए ये इतनी सी बात होगी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत अहम है। शादी के बाद से हम मुस्तकिल लड़ते ही लड़ते आए। प्यार करना तो जैसे हम भूल गए हैं अरसल। इसमें मेरी गलती थोड़ी है, तुम हर बात पे खामखा में लड़ना शुरू कर देती हो। तो फिर ठीक है, मैंने एक फैसला किया है। अब हम किसी को भी खुद पर बातें बनाने का मौका नहीं देंगे, ठीक है? बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन कैसे? अरसल, हमने लव मैरिज की है, भूल गए? लेकिन हमने अपनी जिंदगी में से लव को निकाल दिया है। क्या बचा? मैरिज, बस। अच्छा, तुम्हारा ही तो कर्म है, हर छोटी सी बात को लेके बैठ जाती है। और अच्छा बस, मैं बात को खत्म करने की बात कर रही हूँ और तुम बात को कहां से कहां लेकर जा रहे हो यार। कभी नहीं सुधरोगे। सॉरी, बोलो क्या इरादा है? देखो, हम दोनों मिलकर नौकरी करेंगे और एक दूसरे को बहुत सारी मोहब्बत देंगे और पूरी दुनिया को बता देंगे कि हम दोनों ने मोहब्बत की थी और हमारी शादी नाकाम नहीं हो सकती। हाँ, कौन हो तुम? क्या किया तुमने मेरी सोनिया के साथ? कहाँ छुपाया? सच बताओ। अरसल, सच बता दो प्लीज। मैं बात को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, उसको खत्म कर रही हूँ, और तुम हंस रहे हो। I'm sorry. It's just
मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं था। तुमने बात बहुत अच्छी की है, ये सच्ची है और दिल से। लेकिन ये सब मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। लेकिन दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो नामुमकिन हो। हम उसे मिलकर मुमकिन कर देंगे। हेलो, जैद कहाँ है आप? रूम में भी नहीं है ना यहाँ। यहाँ देखे, यहाँ, ये नीचे, ये क्या पहन रखा है आपने? वो आपने खुद ही तो कहा था मुझसे कि खुद को कवर करके रखो, तो मैंने ये घोड़े वाले भाई से इसकी टोपी खरीद ली। अब तो नहीं डांटेगी ना? जैद आप भी ना। अच्छा नीचे आए ना, आपको घोड़े की सैर करवाता हूँ, आ जाए। आहिस्ता चलाएं जैद। अब आपको डर तो नहीं लग रहा? डर किस बात का? पहले साथ बाबा चला करते थे, जैसे आप चल रहे हैं आज मेरे साथ। तो क्या हुआ, बाबा नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। हाँ, लेकिन जैद थोड़ा आहिस्ता चलाइए, बस काफी है। मैं आपको कभी गिरने नहीं दूंगा। हाँ, लेकिन फिर भी थोड़ा स्लो ही रखें। अरे कुछ नहीं होता, मैंने कहा ना आपको, नहीं गिरने दूंगा, परेशानी वाली कोई बात नहीं। जैद, 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 जैद लगी तो नहीं आपको? आप ठीक तो है ना? मैंने कहा था ना आपको, मैं आपको गिरने नहीं दूंगा।
अरसल, क्या हो गया? ये भूत बन के क्यों खड़े हो? कुछ नहीं। क्या हुआ है? कोई डरावना ख्वाब देख लिया है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, सो जाओ। खड़े हुए क्यों? चलो सो। आता हूं ना बस। शायद आप यहाँ पर सो जाइए ना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ, और सोफा भी देखें खुला है, मैं आराम से सो सकता हूँ यहाँ, आप फिक्र मत कीजिए। अच्छा फिर कंबल तो ले लें कम से कम। क्या हो गया है आपको? आप कंबल ले? मैंने कहा ना कि पर वैसे भी हीटर चल रहा है, सर्दी कहाँ है यहाँ? बिल्कुल ठीक हूँ। आप बहुत जिद करते हैं। जिद कहाँ कर रहा हूँ मैं आपसे? मैं तो आपसे बस ये कह रहा हूँ कि आप वहां सो जाइए, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, और कंबल की जरूरत है ही नहीं, हीटर चल रहा है कमरे में, सर्दी तो नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखिए, एक मिनट, ये
आप उठ गई? वो बस ऐसे ही मेरी आंख खुल गई तो मैं यहाँ आ गया। यहाँ का नजारा कितना खूबसूरत है ना। बहुत खूबसूरत है। तुलू होता हुआ सूरज और गुरूब होता हुआ सूरज, दोनों को देखना बहुत पसंद है मुझे। वैसे तो आप बहुत रोमांटिक हैं, लेकिन बज़ाहिर लगते नहीं। हाँ, वो बस अपने ख्यालात का इजहार करना कभी आया ही नहीं मुझे। रात को आपने मुझे कंबल क्यों उड़ा दिया था? वो मैं रात को आपको देख रहा, मेरा मतलब है रात को आप पे नजर पड़ी तो आप कांपी तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उड़ा दिया कंबल। वैसे भी आपका ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है। तो आप फर्ज निभा रहे हैं? नहीं, नाश्ता करें, वो घोड़े वाला आ रहा होगा। बस आइए आइए। पराठे बहुत अच्छे थे ना? कैसी कुदरत है ना अल्लाह ताला की। सिर्फ कुछ किलोमीटर नीचे आए तो बर्फ नहीं है, और वहां ऊपर है। हाँ, सही कह रहे हैं। कोई जरूरी मैसेज है? जी, काफी दिन हो गए, फोन ही चेक नहीं किया, मैसेजेस पढ़ रही थी। चाय तो पीजिए। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, वो चाय गर्म थी। क्या तो ठंडी करके पी लेना आप। परेशान नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। कैसे परेशान ना हो? आपकी तकलीफ नहीं देखी जाती मुझसे। मेरा मतलब है ठंडी करके पी लीजिए। कहाँ जाने की तैयारी? वो इसका इंटरव्यू है और मैं दुकान पे जाके बैठना है। इंटरव्यू? कैसा इंटरव्यू? जॉब कर रही हूं मैं। तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों? जब ईशा जॉब कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? ईशा तो शुरू से जॉब कर रही थी, और तुम्हें अचानक बैठे बिठाए जॉब का क्या ख्याल आ गया? तुमने हमें बताना भी गवारा नहीं किया। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? बड़ों से मशवरा तक नहीं लेते? अपने शौहर से इजाजत ले चुकी हूं मैं, और इतना काफी है मेरे लिए। हर्षल, तुम्हारे माँ बाप मर गए थे क्या, जो उनसे कोई बात ही नहीं की, खुद ही फैसला कर लिया तुमने? माँ छोड़े ना, क्या ये पुरानी बातें हमेशा करती रहती हैं। हमें देर हो रही, चलो। और ये दुकान पे जाने का कौन सा वक्त है? मुलाजमों ने पता नहीं क्या हाल बना के रखा होगा। जैद को देखो, कितनी जिम्मेदारी से और वक्त पर जाता है दुकान पर, और एक तुम हो, किसी बात का एहसास नहीं। जब जी में आता है मुंह उठा के चले जाते हो। जी जी जी, आई नो जी, जैद इज ग्रेट, जैद बेहतरीन है, इज द बेस्ट। अब माइंड ना करे मैं दुकान में जाके बैठ जाऊं। बहुत दिमाग खराब हो गया दोनों का, हर बात में अपनी मर्जी चलाते हैं। और कितनी बदतमीज लड़की है, खुदा हाफिज तक नहीं किया इसने मुझे। जॉब करेगी।
चले बस चलते हैं अब। क्या हुआ, थक गई? हाँ थक गई। कितना अच्छा लग रहा है ना ये सब कुछ। अच्छा क्या लग रहा है आपको? ये झरना, ये दरख्त, ये वादी, ये मौसम, और सबसे ज्यादा आप। मुझ जैसी लड़की का साथ किसी को अच्छा लग सकता है? नहीं, वो मेरे कहने का मतलब है कि इंसान साथ साथ रहे तो आदत तो हो जाती है ना। लेकिन इंसान को किसी की आदत नहीं डालनी चाहिए। जब वो आपसे छिन जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। ये सब कुछ क्यों कह रही हैं आप? बस यूं ही कह दिया था। अरसल आपकी आदत था। अरसल का नाम क्यों लिया आपने? नहीं, वो मैंने बस ऐसे ही बस पूछ लिया। मेरा ख्याल है कि चलना चाहिए। एक मिनट, एक बात। मैंने ऐसे ही अरसल का नाम ले लिया, मुझे नहीं पता था कि आपको बुरा लग जाएगा। जिस शख्स को मैं अपनी जिंदगी से ही निकाल चुकी हूँ, तो फिर उसका तस्करा क्यों? नहीं, वो मैंने ऐसे ही नाम ले लिया अरसल का। मैं माफी चाहता हूँ आपसे, माजरत चाहता हूँ, सॉरी। जैद अरसल आपका बड़ा भाई है और इस नाते से मेरा उससे रिश्ता बनता है, बहुत मुख्तलिफ रिश्ता। लेकिन मैं रिश्तों का एहतराम करना बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अपने ज़हन और गुमान में कभी ऐसी कोई बात मत लाइएगा। लेकिन मैं आपको सफाइयां क्यों पेश कर रही हूँ? चले। आप नाराज है ना मुझसे? नहीं तो चेहरे से लग रहा है आपके। आप वादा करें आइंदा आप अरसल का नाम कभी नहीं लेंगे। मैं वादा करता हूँ, बल्कि मैं कसम खाता हूँ, इस दुनिया में मुझे जो सबसे ज्यादा अजीज है उसकी कसम खाता हूँ, मुझे आपकी कसम, आज के बाद उसका नाम ले लूंगा। अच्छा आप कसमें मत खाएं। आप वो भी नहीं खाऊंगा। क्या बात है, बड़े ताबेदार हो गए हैं आप तो। ताबेदार भी रहूंगा, जानती हैं क्यों? क्यों? आपकी नाराजगी बर्दाश्त करने का हौसला नहीं है मुझमें।
खैरियत तो है सलमा आपा? इतने दिनों बाद चक्कर लगाया आपने, मेरी याद कैसे आ गई आज आपको? अरे भाई मेरा तो दिल चाहता है कि रोजाना तुमसे आकर मिलूं, लेकिन 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 क्या? अरे भाई ईशा की शादी पे जोनिया ने जो तमाशा लगाया था ना, तुम्हारे भैया ने मुझे साफ मना कर दिया तुम्हारे ससुराल जाने से। भाई बुरा मत मनाना, लेकिन हर कोई थू थू कर रहा है। इसमें बुरा मानने वाली तो कोई बात नहीं है। भाई की जगह अगर मैं भी होती तो मैं भी आपको यही मशवरा देती। खैर छोड़िए इन बातों को। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो मैंने इस घर में शादी की। और आप जानती हैं आपा, अपनी नंदों की इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने अपने रिश्तेदारों यहाँ तक के दोस्तों में भी जाना छोड़ दिया है। पूरे खानदान में मेरी इतनी बेइज्जती हुई है। अरे अभी तो मैंने एक सनसनीखेज खबर और सुनी है। पहले तो मेरा दिल ही नहीं माना, लेकिन फिर मैंने सोचा भाई तुम्हारी नंदों से तो कोई बात नहीं है, किसी भी वक्त तो कोई भी चांद चढ़ा सकती है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं आपकी बात। अरे मैंने सुना है कि ईशा की शादी उसके देवर मेरा मतलब है अरसल के भाई से हो गई है। क्या सच है ये? जी सच है। अस्तगफिरुल्लाह, कयामत की निशानी है। तौबा भाई तौबा। ठीक है, आप देख लें उसे, और अगर कोई मसला होता है तो मिल लेना आप मुझसे आके। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कोई प्रॉब्लम होगी। जी बिल्कुल। मैं आई कमेंट सर? मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, बैठे प्लीज। प्लीज बैठे। आपकी सीवी कल आ गई थी मेरे पास, उसे ही चेक कर रहा था मैं भी। आपके पास जॉब एक्सपीरियंस तो बिल्कुल नहीं है। काम करूंगी तो एक्सपीरियंस भी आ ही जाएगा ना। पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब है, इसमें बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत करें सर, मैं कोशिश करूंगी कि अपना बेस्ट दूं। नॉर्मली मैं अपने ऑफिस में शादीशुदा लड़कियों को नौकरी नहीं देता, क्योंकि उनके काफ़ी मसले मसाइल होते हैं, इन लॉज, हस्बैंड, बच्चे। वैसे तो आप हमारी तमाम रिक्वायरमेंट को पूरी उतर रही हैं, सिवाय एक्सपीरियंस के। सर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी अपनी जॉब को समझने की, जल्द से जल्द समझ लूंगी। तो क्या मैं अपनी जॉब कंफर्म समझूं? और हाँ, आपकी जॉब सिर्फ ऑफिस तक महदूद नहीं रहेगी, आपको ऑफिशियल डिनर्स पे भी मेरे साथ जाना पड़ेगा। जी सर, ठीक है, थैंक यू। आपको अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं पैदल चल रहा हूँ और आप घोड़े पे बैठी? शायद। हाँ, नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा। कुछ सफर ऐसे होते हैं कि इंसान का दिल करता है कि वो कभी खत्म ही ना हो। अब कहाँ जाने का इरादा है? हाँ, फिलहाल तो यहीं रुकते हैं। चले फिर मैं आपकी कुछ तस्वीरें खींचूं। कुदरत ने सारे मनाजिर एक ही जगह पर जमा कर दिए हैं। सही कहा आपने। कुदरत के सारे खूबसूरत मनाजिर, दरख्त, बर्फ, पहाड़, आबशार, वादियां, बारिश, सब कुछ तो है यहाँ। ये सब तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन आप एक चीज का नाम लेना भूल गई। वो क्या?
चौधरी का चांद। आपको चौधरी का चांद क्यों पसंद है? क्योंकि जब मैं यूं चौधरी के चांद की तरफ देखता हूँ ना, तो किसी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। किसका? है कोई, फिर कभी बताऊंगा बाद में। अरे देख के यार। कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं, आप परेशान नहीं हो। और आप अपने बारे में बहुत लापरवाह हैं। मैं लापरवाह नहीं हूँ, आप ज्यादा परेशान हो जाते हैं, डरते हैं आप। डरता वरता नहीं हूँ मैं किसी से, आए मेरे साथ सभी स्लिप। जोनिया, तुम अब तक अरसल का नाम लेके बुलाती हो उसे? भाई कह के बुलाओ उसे, बहनों ही लगता है वो तुम्हारा अब। बचपन से ही हम दोनों एक दूसरे का नाम लेते आए, मौसूफ अचानक से बहनोई बन जाएंगे तो क्या भाई कहना पड़ेगा? भाई जोनिया कल अरसल के साथ घर वापस आई, वो भी आधी रात को। वैसे कमाल की माँ है आप, आपकी बेटी आधी रात तक घर से बाहर थी और आप आराम से सो गई। अरे वाह, क्या बात है धूला मियाँ की, क्या बात है। किसी को बताया भी नहीं और अचानक ही चले आए। आइए बैठिए। वैसे अम्मी, मैं ना एक बात सोच रही थी, क्यों ना इस खुशी के मौके पे हम एक रिश्ता और कर दें। भाई लड़का भी हमारे सामने है जैद, और लड़की भी हमारी देखी भाली है। अच्छा है ना, दोनों लड़कियां एक ही घर में चली जाएंगी ब्याह के। मैं और अरसल एक दूसरे से मोहब्बत करते और ये बात अरसल भी जानते हैं। अरसल तो बोल क्यों नहीं रहे? तो बताओ सबको, क्या हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? तुम इससे नहीं मुझसे मोहब्बत करते हो, इसके रुखसत करके नहीं ले जा सकते। मैं आप सबसे कहना चाहता था कि वो लड़की जोनिया है। मैं और ईशा एक दूसरे के लिए नहीं बने, हमें शादी नहीं करनी चाहिए। We're not compatible। क्या हुआ, इतने मिजाज क्यों खड़े हैं तुम्हारे? सलमा आपा आई थी आज। हाँ तो सलमा आपा के आने या ना आने से तुम्हारा मूड कब से खराब होने लगा? मूड? मेरा दिमाग खराब हो रहा है, और ये तो होना ही था, मुझे मालूम था ऐसा होगा। अरे पहेलियां क्यों बजा रही हो? सीधा सीधा बताओ क्या मसला क्या है? ईशा और जैद के निकाह को लेके दुनिया वाले हम पे थू थू कर रहे हैं। पूरे खानदान में हमारी नाक कट गई है। ईशा और जैद ने निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं किया है। और ये जो दुनिया वाले हैं ना, इनका काम है बातें करना। कोई ना कोई वजह चाहिए होती है बातें करने के लिए। और ये जो आपा है ना, इनको मशगला मिल गया है कि इधर की उधर करूं और उधर की इधर। मेरे सामने आती है ना तो दिमाग ठीक करता मैं इनका। दुनिया वालों का दिमाग ठीक करने से पहले आप अपनी बहनों का दिमाग ठीक करते, उनको समझाते तो ये नौबत नहीं आती, ये सब कुछ ना करती वो। क्या गलत किया मेरी बहनों ने? क्या गलत किया मेरी बहनों ने? क्या गलत किया है? जोनिया ने अपने बहनों के साथ चक्कर चलाया, अपनी बहन की तलाक करवाई, उससे शादी करी, और अब ईशा। और अब क्या? और अब ईशा को कोई और नहीं मिला तो उसने अपने देवर को फांस के उसके साथ निकाह कर लिया। वो नहीं तो ये सही। एक लफ्ज और मत बोलना, वरना मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा कि तुम याद रखोगी। क्या कर लेंगे आप? बोलिए। मेरी जबान को तो खामोश करवा लेंगे आप। दुनिया वालों की जबानें कौन चुप करवाएगा? कौन खामोश करवाएगा उनको? तुम्हारी माँ बता रही कि जोनिया नौकरी करना चाह रही है। जी। ये अचानक नौकरी करने का ख्याल कहां से आ गया? क्यों? आप लोगों को क्या कोई ऐतराज है? ऐतराज नहीं है, लेकिन अगर बड़ों से इजाजत ली जाती तो अच्छी बात थी। मैं इजाजत ले चुकी हूं। अरसल, और आंटी को भी बता चुकी हूँ। पता नहीं आप लोग की जोनिया ये काम करने पे इतना एतराज क्यों? ईशा भी तो काम करती, उसे किसी ने नहीं रोका।
जोनिया को रोक नहीं रहा है कोई भी। ईशा ने जॉब करने से पहले हमसे इजाजत ली थी, हालांकि वो कह भी सकती थी कि मैं पहले से जॉब कर रही हूं, लेकिन जोनिया ने इस बात की ज़हमत गवारा नहीं की। जहां तक इजाजत की बात है तो मैं अरसल से इजाजत ले चुकी हूँ। अपनी शौहर की इजाजत लेनी जरूरी थी तो मैं ले चुकी हूँ। हम सब जानते हैं तुम अपने शौहर की कितनी ताबेदार हो। ये तुम्हारे सामने क्या बोलेगा? इसकी तो जुबान ही नहीं खुलती तुम्हारे सामने। जो भी जॉब करनी है अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद। जहां लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं वहीं रिश्तों का तवाजुन बिगड़ जाता है, घर में कशीदगी पैदा हो जाती है। जॉब अभी शुरू नहीं किया और पाबंदियां शुरू हो गई। पाबंदियां नहीं, जिम्मेदारियां वाजे कर रहा हूं दोबारा। जॉब मेरी हो चुकी है और कल से ज्वाइनिंग दे रही हूँ। क्या मतलब? तुम कल से ज्वाइन कर रही हो? तुमने पहले तो ये बात नहीं बताई हमें। लो, ए क्या हुआ? किस्मत को रो रही हूँ अपनी। क्यों? अपनी किस्मत पे क्यों रश खा रही हो? किस्मत हो तो ईशा जैसी। वे हमारे बीच में ईशा कहां से आ गई? पहले तो शादी नहीं कर रही थी और अब देखो ते मजे से हनीमून पे चली गई। अच्छी बात है वो हनीमून पे गई है और हमें तो खुश होना चाहिए कि अपने पैसों से हनीमून पे गई है यार। और इसमें तुम अपनी किस्मत को क्यों कोस रही हो? वैसे हम क्यों नहीं गए असद अभी तक हनीमून पे? हाय, तुम्हें अच्छी तरह से याद होगा जिन दिनों हमारी शादी हुई थी घर के कैसे हालात थे, तो हम लोग कैसे निकल के हनीमून पे जा सकते थे। मगर अब हमारे हालात बदल चुके हैं, अब तो हम जा सकते हैं ना, हमें कौन रोकने वाला है? हाँ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते। बस ऑफिस से थोड़ा सा वर्कलोड कम हो जाए तो मैं एप्लीकेशन देता हूँ छुट्टी की और चलते हैं। ना ये वर्कलोड कम होगा और ना हम कभी कहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाए शरीना? क्या हो गया इसको? इतनी सुबह सुबह जैद कहाँ चले गए? अरसल, अरसल, तुम उठे हुए हो? हाँ तुम उठे हुए हो? अगर उठ गए हो तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं नहीं तंग करो, खुद चली जाओ। चली तो मैं खुद भी जाऊंगी, लेकिन अगर तुम ड्रॉप कर दोगे तो कितना अच्छा रहेगा। पहला दिन है, अगर देर सवेर होगी तो कितना बुरा इंप्रेशन पड़ेगा यार। प्लीज छोड़ दो। मुझे ना तंग करो, तो कोई टैक्सी वैक्सी बुलवा लो और चली जाओ। और जब अपनी जबरदस्त जॉब से पैसे आ जाए ना तो कोई गाड़ी खरीद लेना। तुमसे अच्छा ना तुम्हारा वो भाई है, सुबह ही सुबह ईशा को ऑफिस ड्रॉप करके आता है, तुम्हारी तरह सोता नहीं रहता। हाँ जैद काका तो बहुत चीता है, बहुत चीता है, उससे शादी कर लेती। सुबह ही सुबह तुम क्या बकवास कर रहे हो? चलो उठो, मुझे छोड़ के आओ। नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हें तो शौक था ना घर के काम से भागने का। अब जाओ काम पे जाओ, पैसे कमाओ, एंजॉय। ओफ, तुमसे तो बहस करना ही फजूल। इस वक्त देर मुझे हो रही है इसलिए तुम बड़े सोते रहो। जा रही हूं मैं। तंग ना करो। बाय, हैव अ नाइस डे। हम चिक चिक दिमाग खाना जरूरी है, नाश्ता ही खा ले। सुबह बखैर। अरे सुबह बखैर। ले शॉल ओढ़े। क्यों आप कुछ नहीं पहनते? इतनी सर्दी हो रही है।
और ये इतनी सुबह, अभी तो दिन भी नहीं निकला सही से, आप बाहर क्या कर रहे हैं यहाँ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मेरी आंख खुल गई थी तो मैंने सोचा कि निकलता हुआ सूरज देख लेता हूँ। एक बात पूछूं? जी पूछिए। मेरी बातों से बोर तो नहीं होती है ना आप? मतलब मैंने पता नहीं कौन कौन से पुराने सारे के सारे किस्से सुना दिया था। बिल्कुल भी नहीं। और आपसे किसने कह दिया कि आपको बात करनी नहीं आती? आप तो बड़ी दिलचस्प बातें करते हैं। हाँ वाकई? तो आज का क्या इरादा है फिर? बस अभी नाश्ता करते हैं, तब तक दिन भी निकल जाएगा, फिर चलते हैं। ठीक है चलें। देखो, दुनिया के सारे मर्द अपना काम खुद करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मर्दों का यही प्रॉब्लम है कि शादी के बाद वो नवाब बन जाते हैं। क्यों? मैं कोई नवाब नहीं हूँ, और अगर तुम इतना बड़ा मुकाबला कर रही हो ना दुनिया के मर्दों के साथ, तो उतना ही बड़ा मुकाबला दुनिया की औरतों के साथ भी करो। वही औरतें जो अपने बिस्तर से निकलती हैं, अपने कंफर्ट से निकल के घर से बाहर जाकर पैसे कमाती हैं और शाना बशाना अपने मर्दों के साथ खड़ी होती हैं। अच्छा, तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारी तरह नौकरी करूं? हाँ, तुम्हें कोई गाली नहीं दे रहा, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी का बिस्तर से उठ जाओ और थोड़ा सा काम कर लो बाहर जाके, कुछ नहीं होगा। तो अब तुम मुझे घर बैठने का ताना दे रहे हो? जैद, बस कल से नहीं मंगवाइएगा, आप काफी था। क्यों, आपको अच्छा नहीं लग रहा? हाँ लेकिन नहीं, बस मुझे लगा आपको पसंद है तो मंगवा लेता हूँ। चलें कोई बात नहीं, आज तो एंजॉय करें, कल नहीं मंगवाऊंगा। ठीक है। जैद जी? आपकी जैकेट बहुत अच्छी लग रही है। नहीं, ये फेरी नहीं है, ये अर्शल की है। अर्शल की जो चीजें पुरानी हो जाती हैं फिर मेरे इस्तेमाल में आ जाती है। ईशा, क्या मुसीबत है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है और कैसे होगा सब कुछ। पता नहीं ईशा ये सारे काम कैसे करती थी, सब कुछ सीखना पड़ेगा। ये सीखेगा कौन? इससे बेहतर था कि किसी स्कूल में जाके जॉब कर लेती, लेकिन क्या फायदा, सैलरी इतनी कम मिलती और आधे दिन में भी घर जाना पड़ता और उन्हीं ससुराल वालों की शक्लें भी देखनी पड़ती, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। आप मेरे रूम में आइए, बात करनी कुछ आपसे। जी।
काम समझ आ गया आपको? जी, कोशिश कर रही हूँ। अगर कोई बात आपकी समझ ना आए तो आप आके पूछ लिया करें मुझसे। दिल लग गया आपका? जी, आज पहला दिन है तो आहिस्ता आहिस्ता दिल भी लग जाए। हमारे ऑफिस का माहौल बहुत दोस्ताना है। मेरा अपना रवैया अपने एम्प्लॉयज के साथ बहुत बेतकल्लुफाना है और इसी वजह से यहाँ काम अच्छा होता है। जी सर। मेरी बेतकल्लुफी का कोई और मतलब ना निकाल लीजिएगा। जी सर। यहाँ लोग औरत और मर्द की दोस्ती को एक ही निगाह से देखते हैं, हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। औरत और मर्द अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये अच्छी बात है कि आपको मेरी बात समझ आ गई है। जी। दिल लगा के काम कीजिए। अल्लाह मेरे तौबा, पूरे घर की नौकरानी बन के रह गई हूं मैं। एक नौकर तक रखने नहीं दिया मुझे घर में। एक हनीमून के नाम पे सैरे कर रही है और दूसरी नौकरी शुरू कर दी और हम इस पूरे घर में सड़ रहे हैं। मैडम दूसरी जेल की रूट पे हमें बता देना, ठीक है? जी। अब ठीक है ना? हाँ। दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर ये नौकरी कैसी है। रात हो चुकी है और बहू का पता ही नहीं कहाँ रह गई है वो। हाँ जाएगी, कहाँ जाएगी भाई। आजकल ट्रैफिक इतना होता है रास्ते में। हाँ परेशान ना हो, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। मैं आपकी बात मानती हूँ कि ट्रैफिक बहुत होता है, लेकिन आखिर आप भी तो घर आई गए ना। और ईशा को देखें, हमेशा 5:30-6 बजे तक घर पहुंच जाती थी, लेकिन ये मैडम, इसका तो कुछ पता ही नहीं। और फैसला सुना दिया अपना कि नौकरी करूंगी बस। अरे इसे क्या हो गया अचानक? कुछ नहीं हुआ। जब आप उसकी शान में कसीदे पढ़ रही थी शायद उसने सुन लिया। तो मैंने ऐसा कौन सा गलत कह दिया? जो भी कहा सच कहा। देखे तुझे कितनी बदतमीज लड़की है, न सलाम न दुआ न बड़ों का अदब, न चिड़ी कहीं की। बड़ों का अदब ही नहीं इस लड़की को। ज़ैद, ज़ैद, ज़ैद उठे, थोड़ी सी हिम्मत कर लें, दूध पी लें ताकि आप मेडिसिन खा सकें। मैंने खाना परेशान कर दिया ना। ऐसा क्यों कह रहे हैं? बल्कि मुझे सॉरी कहना चाहिए आपसे। मेरी वजह से आपकी ये हालत हो गई। आपको शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है? आराम से। ये ले।
थोड़ा सा दूध पी रहे ताकि आप मेडिसिन खा सके। बुखार हो रहा है आपको, प्लीज। आप टेक लगा लें थोड़ी देर। आराम से। बज गए तुम्हारे 9। घर आने का टाइम मिल गया, मिल गई फुर्सत। अभी तो दुकान मुलाजमों के हवाले करके आया हूँ। 10:30 बजे दुकान बंद होती है। तुम इस बात का ढंढोरा पीट रही हो। तो जैद तो 11:30-12 बजे तक पहुंचता था घर। यार भूख लग रही है मुझे, जब से आई हूँ इस कमरे में बैठी हूँ। चलो नीचे। तुमने खाना क्यों नहीं खाया अभी तक? क्यों नहीं खाया? मुझे नीचे जाकर तुम्हारे घर वालों की बातें नहीं सुननी है। पहले इतना शोर डाला हुआ, इतनी देर से आई हो, इतनी देर से आई हो। क्या हो गया? क्या किया दिया उन्होंने? यही कि ईशा तो बहुत पहले आ जाती है, तुम इतनी देर से क्यों आती हो? कितने बजे आई तुम? 7:30 बजे। यार मेरे पास कोई अपनी गाड़ी तो नहीं है ना। अब रिक्शा टैक्सी से आऊंगी तो इतना ही टाइम लगेगा ना। क्यों नहीं समझ आती है ये बात? तुम्हें सोचना चाहिए था। काफी देर है, काम कब खत्म? मजीद सवालात करके मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? मुझे भूख लग रही है। हाथ मुंह धो और नीचे चलो मेरे साथ। खा चुका। क्या? तुमने खाना खा लिया? काम पे इतनी टेंशन होती है, बैठे बैठे कमर में दर्द हो जाता है, फिर लोगों की फरमाइशें, इतना शोर होता है। क्या करूं? भूख लगी थी, मैंने खाना खा लिया, हाँ या ना? हाँ। अब सेंटी ना होना तुम, प्लीज। अब तुम भी खा लेती, मैंने मना किया था क्या? मैंने खा लिया तो क्या इतनी बड़ी बात होगी? खाओ तो प्रॉब्लम, नहीं खाओ तो प्रॉब्लम। कभी तो छोड़ दो यार। तुमने खा लिया? हाँ। मेरा इंतजार भी नहीं किया। क्यों? बता कर गए थे कि कब आओगे। मुझे क्या पता कि तुम कब आओगे, और मैंने खा लिया। तुम शायद बाहर से खा के आओगे। मुझे पता था तुम खा लोगी, तो टाइम से खा लेती हो ना तुम। मैंने भी खा लिया। जैद, जैद उठे, दवा खा लें, बुखार हो रहा है आपको। ये ले। और
ऐसी तो मेरे ख्याल में कोई बात नहीं है। अरे यार हमेशा तुमसे ही आता है माल, अब कोई नई बात तो नहीं है, जरा देख लिया करो। अब जैद ने शिकायत की थी माल की तो बोल रहा हूँ। हाँ देख लेना। चलो ठीक है। अंबर एक कप चाय तो बना दो। अरसल, अपनी बीवी से कहो कि घर के कामों में हिस्सा लिया करे, हमारा काम ना करे, तुम्हारे काम तो कर लिया करे। आज छुट्टी का दिन है और मोहतरमा अभी तक अपने कमरे में आराम फरमा रही हैं। क्या हो गया अम्मा, एक कप चाय तो मंगाया, आप ऐसी बातें कर रही है, पता नहीं हमने क्या कह दिया। तो तुम और जोनिया मौका क्यों देते हो इस बात का? और उन दोनों को भेजकर इतनी बड़ी ज्यादती जो की है आपने, उसका क्या होगा? मैं औलाद नहीं हूं आपकी। माँ बाप समझा कब तुमने? अपनी मनमानी की है बस। हम इसकी सजा कब तक देंगे हमें बाबा? मैंने उन्हें क्यों भेजा है ये बात तुम समझ नहीं सकोगे। बताइए क्यों भेजा आपने? अरे टाइम नहीं होता हम दोनों के पास एक दूसरे के लिए, अपने अपने कामों में उलझे रहते हैं हर वक्त। और जैद तो सुबह का निकला रात को 11 बजे घर में घुसता है। जोनिया ने भी अब ईशा की तरह काम शुरू कर दिया है, वो भी तो जॉब करती है और मैं भी रोज रात को काम से देर से आता। मेरे बारे में कभी नहीं सोचते आप? पता नहीं कब आपकी इनायत होगी हम पर। माँ बाप के लिए सारी औलाद एक जैसी होती है बेटा, मगर कुछ औलाद जो ना अपनी नेक फितरत और अपने रवैये की वजह से अपने माँ बाप के दिल में खास जगह बना लेती है। ये बात तुम अभी नहीं समझोगे, जब बाप बन जाओगे ना फिर समझ आ जाएगी ये बात।